बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 10 का आखिरी लेक्चर। इसके अंदर हमने सीखना है कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको कैसे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 10.4 एक्सरसाइज का। 3 पार्ट्स हैं इसके टोटल। तीनों पार्ट्स को इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हमने प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट है और इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, फिर हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, कौन सा फार्मूला फिट हो रहा है। अगर तो दो एंगल्स का यहाँ पे सम होता, डिफरेंस होता यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, फिर हम उस पर लगाते साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा वगैरह वगैरह, जो कि 10.2 एक्सरसाइज के अंदर प्रूफ किए। फिर उसके बाद आगे 10.3 और 4 एक्सरसाइज, इनके फार्मूले अलहदा थे। इसमें हमने पढ़ा कि अगर दो कॉज के दरमियान या दो साइन या दो इनमें से कोई भी दो फंक्शंस हों, उनके दरमियान में अगर ज़रब आ जाए या उनके दरमियान में जमा आ जाए, दो कॉजेज़ के दरमियान में, दो साइंस के दरमियान में, या अल्टरनेट एक कॉज हो एक साइन हो, तो उसको किस तरीके से डील करना है हमने ये सीखा। अब देखिए, जैसा कि ये आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही है, इसकी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है cos 20, फिर साथ में मल्टीप्लाई किया गया cos 40 से। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्यों? कि इसमें दो कॉज के दरमियान में ज़रब आ रही है, ये वाली। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट का फार्मूला। किसका? साइंस एंड कोसाइंस। तो ये हम थ्रू आउट इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करते आ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे तो फिर दो कॉज के दरमियान में प्रोडक्ट है, फिर देखें फिर दो कॉज के दरमियान में प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ आपको बता देगी कि 10.4 का जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, कि जिसके अंदर दो कॉज या दो साइंस के दरमियान में सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट हो, तो इसके ऊपर वो वाले फार्मूले अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद मज़ीद आपने ये देखना होता है कि इनमें से एंगल की कौन कौन सी वैल्यूज़ आप जानते हैं। 20 टेबल के अंदर नहीं होता, कैलकुलेटर के अंदर होता है, लेकिन वो यूज़ नहीं करना। cos 40 डिग्री है, cos 60 है। cos 60 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम जानते हैं, हमने याद की हुई है। वैसे फिर भी अगर आपने रिवाइज करना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये cos के सामने जाइए 60 के कॉलम में, तो ये 1/2 बनती है। इसकी जगह पे 1/2 लिख देते हैं, और क्योंकि ये सारी रकमों के साथ ज़रब हो रहा है, इस वजह से 1/2 को स्टार्ट में लिख देते हैं, और बाकी एंगल जितने तीन वैल्यूज़ बच गई हैं उनको इधर लिखते हैं। ठीक है, ये cos 20 है, मैं इसको लिख देता हूँ cos 20। और क्योंकि ये cos 40, इन दोनों में से ये वाला एंगल बड़ा था, तो मैंने आपको 10.4 के अंदर एक मेन बात बताई हुई है कि आप ऐसा कीजिए, जो दो एंगल हैं उनके अंदर जिनकी बात हो रही हो, उनमें से जो बड़ा हो उसको पहले लिख लें, छोटे को बाद में लिख लें, फिर फार्मूला चेक कर लें। चलें जी, ये दो कॉज की प्रोडक्ट थी, ये लिख दी। उसके बाद देखिए ये वाला cos 80 डिग्री साथ में वैसे ही आ गया। ठीक है, लें जी। अब हम चेक करेंगे कि ये दो कॉज हैं, दो कॉज की प्रोडक्ट हो रही है, क्या ये इन फार्मूलों की लेफ्ट साइड बन रही है या राइट बन रही है। अगर तो यहाँ पे सम होता, तो जैसे ये टेबल है, टेबल के नीचे एक इस जगह पे ही मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ वो वाले सम वाले फार्मूले जो पी और क्यू की फॉर्म में मौजूद हैं। अगर मैं वो आपको दिखाऊं, वो उस वक्त यूज़ होते हैं कि जब दो साइंस के दरमियान में ये एडिशन हो, दो साइंस के दरमियान में सब्ट्रैक्शन हो, वगैरह वगैरह, ये उस वक्त यूज़ होते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट आ जाती है तो प्रोडक्ट में क्या करना है, प्रोडक्ट में जो पहले वाले फार्मूले हैं ये वाले, ये यूज़ होंगे। अब देख लें कि कॉज दो दफ़ा आ रहा है। एक कॉज ये वाला जिसका एंगल 40 डिग्री है, और दूसरा कॉज जिसका एंगल 20 डिग्री है। इनमें आ जाइए, इसमें एक पहला साइन दूसरा कॉज, पहला कॉज दूसरा साइन, दोनों कॉज आ गए। तो इसका मतलब ये वाला जो तीसरा फार्मूला है ये दिया गया हमें। अब इसमें प्रोडक्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज का, तो दो बातें मैंने बताई थी। एक तो ज़रब होनी चाहिए जो कि मौजूद है इधर, साथ में यहाँ पे 2 भी होना चाहिए। इस जगह पे 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए हम क्या करते आए हैं, हम 2 से ज़रब दे देते हैं और 2 से ही तकसीम कर दिया करते हैं। ये हमारा असूल रहा है अब तक। तो अब देखिए 2 cos 40 cos 20। तो अब जो रिक्वायर चीज़ें होती हैं फार्मूला अप्लाई करने के लिए, वो तमाम पूरी हो गई हैं। वो क्या क्या होती हैं कि दो कॉज के दरमियान में ज़रब होनी चाहिए, साथ स्टार्ट में 2 होना चाहिए। तो अब ये फार्मूला बिल्कुल 100% फिट हो रहा है। कैसे? कॉज फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, ये 1/2, ये 1/2 मल्टीप्लाई होके इधर बाहर मैं 1/4 लिख देता हूँ। इन दो के ऊपर, इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर दें। ये क्या है? कॉज
अल्फ़ा प्लस बीटा 40 प्लस 20 ये 60, फिर उसके बाद है प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा 40 माइनस 20 20 ही आ गया। और इसके इन दोनों के साथ जो चीज़ ज़रब हो रही है उसको मैं इधर बाहर लिख देता हूँ कॉज 80, ये ज़रब हो रहा है, ठीक है ना। ये अलहदा थी, इसको मैंने इन बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, 1/2 को बाहर लिख दिया, कॉज 80 को भी बाहर लिख दिया। अब देखिए ये 1/4 हो गया, कॉज 60 की वैल्यू पहले भी पुट की है, वंस अगेन पुट करेंगे तो ये 1/2 फिर आ गई, कॉज 60 की तो वैल्यू पुट होगी। अब आ गया साथ में कॉज 20 डिग्री और बाहर है जी कॉज 80 डिग्री, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए कि ये जो कॉज 80 डिग्री है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 तो बाहर है वैसे ही रह जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हाफ कॉज 80 डिग्री प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा कॉज 20 डिग्री इंटू कॉज 80 डिग्री, ठीक हो गया। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पुट कर देता हूँ सारी वैल्यू को, 1/4 इंटू 1/2 कॉज 80, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1/4 1/2 कॉज 80 डिग्री और क्या था प्लस कॉज 20 डिग्री इंटू कॉज 80, ये सारी वैल्यू यहाँ पे दोबारा पुट कर दी। अब देखिए हम मज़ीद एक काम करने वाले हैं, वही ये दो कॉज के दरमियान में फिर प्रोडक्ट आ रही है, ये भी कॉज ये भी कॉज, तो जो थोड़ी देर पहले फार्मूला इस्तेमाल किया है जिसको कि तीसरा फार्मूला कहते हैं, ये वाला ये एक दफ़ा फिर से यूज़ होना चाह रहा है। कैसे कि एक कॉज है एंगल अल्फ़ा, दूसरा कॉज है एंगल बीटा, तो उसके साथ 2 भी तो होना चाहिए फिर अगर प्रोडक्ट है तो। अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट तो है बट 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 से और ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, अब ये बन जाएगा। इसमें बड़ा एंगल पहले लिख देता हूँ, ठीक है, बारहा बताया, अब फिर बता देता हूँ कि जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है, इस वजह से बड़ा एंगल पहले लिख दिया, छोटा बाद में लिख दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर फिर प्रॉब्लम बनती है। और अगर कॉज का केस आ जाए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं बना करती, हाँ अलबत्ता दूसरे केस के अंदर लाजमी बनती है कि जिसमें साइन आता है। अब एक बात और कि ये 1/2 इस रकम के अंदर भी मौजूद है और ये दूसरी ये वाली इसके अंदर भी मौजूद है, तो यहीं से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बजाय ये कि ब्रैकेट्स ओपन करें और फिर दोबारा से इसको कॉमन लें। तो डायरेक्ट मैंने इधर से भी ले लिया, इधर से भी, ये बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 2 कॉस 80 कॉस 20 डिग्री, ये वाली चीज़। अब इसके ऊपर ये तीसरा फार्मूला फिर लगा देते हैं, राइट साइड दी गई है प्रोडक्ट वाली, हम इसकी लेफ्ट साइड लिख देते हैं। लेफ्ट साइड क्या होती है कॉस दोनों एंगल्स का सम विच इज़ 100 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस और फिर कॉज दोनों एंगल का डिफरेंस विच इज़ 60 डिग्री। आपने ख्याल रखना है ये फार्मूले कंफ्यूजिंग हैं थोड़े क्योंकि एक जैसे हैं, बस आपने ये याद रखना है कि क्या दरमियान में प्रोडक्ट दी गई है या एडिशन दी गई है। प्रोडक्ट दी गई है तो आपने इन 4 फार्मूलों के ऊपर गौर करना है, और अगर एडिशन दी गई है तो जो टेबल के नीचे फार्मूले हैं उनको आपने देखना है पी और क्यू के फॉर्म में। अब देख लें ये तो बन गया 4 इंटू 2 ये 8 आ गया, उसके बाद ये कॉज 80 है, हम इसकी वैल्यू टेबल में नहीं जानते, जो याद भी नहीं है ज़ुबानी, कॉज 100 की वैल्यू भी नहीं जानते, हाँ अलबत्ता कॉज 60 की वैल्यू ज़रूर जानते हैं। कॉज 60 की वैल्यू तीसरी दफ़ा पुट हो रही है जो कि 1/2 है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, इन दोनों को बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला कॉज 80 ये भी प्लस का था और ये वाला कॉज 100 ये भी प्लस का है। अब किसी तरह से इन दोनों को हमने ख़त्म करना है, कॉज 80 डिग्री और कॉज 100 डिग्री इनको ख़त्म होना चाहिए। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन इजीली प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ करना था कि ये 1/16 के इक्वल है, हम 1/8 तक तो पहुंच चुके हैं, 1/8 ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे 1/8 तो आ गया। अब ये वाला 2 बाहर आ जाएगा तो ये 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, मीन्स टू से ये वाली चीज़ सारी एक्स्ट्रा है, फजूल है, हमारे काम की नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए एक बात याद रखिए जो कि बहुत अहम है यहाँ पे,
वो ये कि आप कॉज 80 को वैसे ही लिखा रहने दें, कुछ चेंज करें इसके अंदर, ऐसी चेंज करें कि ये कॉज इससे कैंसिल हो जाए। तो ये बेशक आप याद रखिए, या ये आपको पता है पहले से, तो फिर इस तरह से इसकी फॉर्म मैंने बना दी है। ये कौन सी फॉर्म है, ये 100 को लिख दिया 180 माइनस 80, ठीक है। ये आपको याद रहेगा कि इन दोनों 100 में से 80 को माइनस कर दिया, फार्मूला नहीं है बट इसकी जो फॉर्म है ना 100 की वो चेंज की है। अगर आप 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो बाकी 100 डिग्री ही रह जाएगा, तो इसको अमेंड किया है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी चेंज की, चेंज करने से होगा क्या, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अलाइड एंगल में कन्वर्ट हो सकता है, ये अलाइड एंगल बना लें। अलाइड एंगल वो होता है कि जिसमें 90 के मल्टीपल बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 90 का इवन मल्टीपल बन रहा है, ये वाला 2 टाइम ऑफ 90। दूसरा काम जो होता है अलाइड एंगल का, ये हमें बताता है कि निशान कौन सा होगा, एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप देख लें, ये सारी मैं एक दफ़ा वैसे लिख रहा हूँ, प्लस कॉज 80 भी वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बात तो होती है कि इसको को रेशो में चेंज करने के लिए इवन या ऑड चेक करते हैं। 90 का इवन मल्टीपल है तो ये चेंज तो नहीं होगा ना को रेशो में, कॉज कॉज ही रहेगा और साथ में ये 80 80 ही रहना है। बट यहाँ पे निशान लगाने के लिए हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में ओरिजिनल एंगल लाई कर रहा है। ओरिजिनल एंगल 180 माइनस समथिंग, तो ये वाला जो एक्सिस होते हैं 180 यहाँ पे होता है माइनस समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉज नेगेटिव होता है। देखें हमारा ये थोड़ा सा काम करने से ये नेगेटिव कॉज 80 बन गया, ये पॉजिटिव कॉज 80, लिहाजा ये कैंसिल, और बाकी क्या रह गया, ये वाला 1/8 और ब्रैकेट के अंदर 1/2, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1/16 आ गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है कि इक्वल है लेंथ। यही हम काम करने निकले थे और हमने प्रूफ कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, जिसको हमने बहुत आसानी के साथ 1/16 के इक्वल प्रूफ कर लिया। इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि एंगल आपको रेडियन मेजर में दिया गया। एंगल रेडियन मेजर में इसको आप चेंज कर लें डिग्री के अंदर, पाई की जगह 180 पुट करें तो पाई बाई जो 9 होगा ये बन जाएगा, देखिए 9 9 2 18, तो ये 20 डिग्री बन गया। तो इसको लिख सकते हैं यूं, दिस इज साइन 20 डिग्री। फिर साइन 2 पाई है, 2 पाई का मतलब देखें 2 पाई बाई 9, ये 2 आ गया, ये 180 आ गया और ये 9 आ गया। फिर 9 2 18 20 तो 40, तो इस 40 डिग्री लिख सकते हैं हम दूसरे एंगल की जगह पे, साइन 40 डिग्री। तीसरा एंगल है साइन, पाई की जगह 180 आएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18 और ये 60 डिग्री बन गया। आपको पहले भी पता है इसलिए मैं जल्दी में लिख देता हूँ, 4 इंटू 180 ओवर 9, 9 2 18 20 4 2 80, तो आखिरी जो वैल्यू है ये बन गई साइन 80 डिग्री। ये लेफ्ट साइड की तमाम जो साइंस थे उनके एंगल को डिग्री मेजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसलिए कि आप इनकी वैल्यू टेबल से पुट कर सकते हैं। साइन 20 की टेबल में वैल्यू नहीं होती, याद भी नहीं है, टेबल में भी नहीं होती। साइन 40 की भी नहीं होती, साइन 60 की बिल्कुल होती है। साइन 60 की क्या वैल्यू है, साइन के सामने आई है 60 के कॉलम में √3/2, तो प्रोडक्ट हो रही है, इसलिए मैं इसको स्टार्ट में लिख देता हूँ। साइन 80 की नहीं होती। बाकी तमाम वैल्यूज़ जैसा कि प्रीवियस पार्ट के अंदर भी हमने किया कि जो बच जाती हैं उन वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। देखें साइन 20 डिग्री है और साइन 40 डिग्री है, दोनों में से साइन 40 बड़ा है, इसको पहले लिख देते हैं और साइन 20 डिग्री को बाद में लिख देते हैं, क्योंकि माइनस करना है ना हमने। तो मैं आपको बता रहा था कि जब माइनस करते हैं उस वक्त साइन के अंदर प्रॉब्लम बनता है, अलबत्ता कॉज के अंदर प्रॉब्लम नहीं बनता। ये दोनों यूज़ हो गए। यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी है बाहर और साइन 80 रह गया, इसको भी चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं चीज़ रेज कर देता हूँ ये वाली, और इसको यहाँ लिख देता हूँ, साइन 80 डिग्री को राइट साइड पे लिख देता हूँ। अब देखें स्क्वायर रूट 3/2 एज इट इज़,
ये साइन है और ये भी साइन है, दो साइंस के दरमियान प्रोडक्ट आ रहा है, तो इन चारों में से कोई फार्मूला यूज़ होगा। जब दोनों साइन आते हैं तो वो आपने याद किया होगा, फोर्थ फार्मूला आता है प्रोडक्ट के अंदर। जब दोनों साइन आते हैं तो ये आता है। इसके दरमियान ज़रब तो मौजूद है बट स्टार्ट में 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 याद कीजिए इसी एक्सरसाइज का, यहाँ पे -2 नहीं है, तो -2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 से ज़रब दे दिया, ये फार्मूला कंप्लीट कर दिया। अब खुद से कोई नंबर हम लिख नहीं सकते, लिहाजा इसके बदले में ये -2 से तकसीम भी कर दिया। लें जी, अब फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, तमाम चीज़ें, प्रोडक्ट भी आ गई है, स्टार्ट में 2 भी आ गया और साथ में साइन की वजह से माइनस भी आ गया। अब इसकी राइट साइड हम पुट कर सकते हैं। राइट साइड क्या है, अच्छा ये ना √3/2 × 2 4 बन जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ अभी। इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा 40 + 20 दिस इज़ 60 डिग्री, फिर माइनस है तो माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा 40 - 20 तो बाकी 40 ही रह गया, साइन 80 डिग्री। ठीक हो गया। अब देखें इनमें से किस किस की वैल्यू जानते हैं हम, वो पुट कर दें। √3/4 cos 60, जी बिल्कुल टेबल में मौजूद होती, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, पुट कर दिया। माइनस cos 20 नहीं होती, वैसे लिख दें। और बाहर साइन 80 है, इसकी भी नहीं होती, इसको भी वैसे लिख दें। लें जी, यही सारी चीज़ उठा के मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ ताकि आसानी के साथ हम अपने मजीद जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म कर सकें। और बाहर साइन 80 डिग्री है। लें जी, तमाम वैल्यूज़ अगेन लिखी गई। अब इसी पार्ट की तरह जैसा ये पार्ट नंबर 1 में हमने किया था कि बाहर से एक cos 80 को मल्टीप्लाई किया था, इस आखिरी स्टेप के अंदर ये देखिए यहाँ पे cos 80 को अंदर मल्टीप्लाई किया था, 110% वही काम हो रहा है। एक दफ़ा फिर से ये sin 80 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ये √3/4 को मैं बाहर लिख देता हूँ, बाकी तमाम इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। sin 80 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हाफ इंटू साइन 80 डिग्री, और इधर क्या आएगा माइनस cos 20 डिग्री, और फिर साथ में आ जाएगा साइन 80 डिग्री। अब देखिए स्टार्ट में तो √3/4 एज इट इज़ आ जाएगा, ये हाफ और ये साइन 80 भी वैसे ही आ जाएगा। इन दो तक मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये साइन 80 डिग्री बड़ा है, cos 20 डिग्री छोटा है, इसको तरतीब लगा लें। तरतीब कौन सी कि साइन 80 डिग्री को मैं पहले लिख देता हूँ और cos 20 डिग्री को बाद में लिख देता हूँ। क्यों कि बड़ा एंगल स्टार्ट में लेना है, माइनस के लिए मसला ना बने, अल्फा माइनस बीटा करना है। उसके बाद देखिए दो कॉज, एक कॉज है एक साइन है, दोनों के दरमियान में ज़रब आ रही है, यहाँ पे ज़रब है, तो जब भी ज़रब आएगी प्रोडक्ट आएगी तो स्टार्ट में 2 भी तो होना चाहिए, फिर इन दोनों के साथ 2 भी होना चाहिए। देखें कॉज सॉरी साइन पहले है कॉज बाद में है, साइन पहले है कॉज बाद में है, दरमियान में प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन स्टार्ट में 2 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे 2 अपेयर करने के लिए आप यहाँ पे यूँ कर दें, 2 से ज़रब दे दिया, 2 से तकसीम कर दिया। √3/4 एज इट इज़, 1/2 भी वैसे ही, और साथ में साइन 80 भी वैसे ही, बट माइनस हाफ भी वैसे। इसकी जगह पे फार्मूला अप्लाई कर दें, 2 साइन cos 20 डिग्री, ये वाला 2 साइन अल्फा cos बीटा, तो पहले साइन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों एंगल्स को ऐड कर दें, ये 100 डिग्री बन गया। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा 80 - 20 दिस इज 60। लें जी, तमाम वैल्यूज पुट हो गई हैं, जस्ट कैलकुलेट कर लें, अगेन देख लें किन किन की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, उनकी पुट कर दें, जिनकी नहीं है उनको फिर बाद में डील करते हैं। देखिए ये माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा साइन 100 के साथ, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ साइन 100 डिग्री, और ये साइन 60 है, साइन 60 से ये माइनस तो इसका साइन चेंज कर देगा, फिर हाफ मल्टीप्लाई होएगा और साइन 60 की वैल्यू पुट कर दें विच इज √3/2 वंस अगेन। नहीं, दो काम कर दिए, इसकी वैल्यू भी पुट कर दी और बाहर से जो हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो भी साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें मजीद ये वाला तो कांस्टेंट टर्म बन गई, ये बन जाएगा -√3/4 √3/4 हाफ साइन 80 डिग्री माइनस हाफ। आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले हमने एक काम किया, 180 ही आ रहे थे, तो 180 को हम लिख सकते थे 180 - 80 डिग्री। याद है आपको? दिखा देता हूँ अगर नहीं याद तो। ये देखिए ये कॉज के केस में किया था, कॉज 100 आ रहा था, 180 माइनस समथिंग लिख दिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही काम इधर कर रहे हैं, और ये बन जाएगा 180 - 80, और साथ में ये वाली जो वैल्यू है ऊपर वाली ऊपर ज़रब और नीचे वाली नीचे ज़रब। ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब फिर जगह खत्म हो गई, मैं इस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा कैसे परफॉर्म होता है। √3/4 है और हाफ √3/4 लें जी, इसमें भी जो प्रोसेस हो रहा है उसको देखिए कि हाफ साइन 80 एज इट इज़ आ गया। अब ये अलाइड एंगल में कन्वर्ट हो सकता है, माइनस हाफ इससे कोई कंसर्न नहीं है, हाँ अलबत्ता साइन और इस
180 को लिखते हैं 2 टाइम ऑफ 90, अलाइड एंगल में कन्वर्ट हो गया। अगर अलाइड एंगल के बारे में आपको नहीं पता तो जाइए 10.1 एक्सरसाइज के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसको अलाइड एंगल के जो थंबनेल लगा हुआ है उस वीडियो के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से अलाइड एंगल को स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि अलाइड एंगल 2 तब्दीलियाँ कौन सी करता है। एक तो उसने क्या करना है, 90 के मल्टीपल को देखना है, और दूसरा उसने निशान को देखना है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। तो देखिए निशान मैं नहीं लगाता, पहले है साइन, और एंगल अंदर जो है 90 का मल्टीपल वो इवन है, तो साइन है तो साइन ही रहना है, ठीक हो गया। साथ में एंगल भी 80 ही आ जाएगा, तो इस इवन की वजह से साइन चेंज ना हो सका, वैसे ही आ गया। साथ में एंगल 80 भी आ गया, बिकॉज अलाइड एंगल इस तमाम चीज़ को ख़त्म कर देता है। अब है इसका निशान, ओरिजिनल एंगल देखें वो है 180 माइनस 80 और साथ में साइन है। तो अगर क्वाड्रेंट बनाएं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बनता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ओरिजिनल फंक्शन साइन था, साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, और इसका जो पॉजिटिव आया वो इसको माइनस ही रहने देगा, और ये आ गया स्क्वायर रूट 3/4। पॉजिटिव इंटू माइनस, माइनस होता है ना, माइनस ज़रा प्लस, तो ये माइनस होता है, इस वजह से ये माइनस लिखते हैं। अब ये हाफ साइन 80 प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3/4, और जो ब्रैकेट के अंदर रहा वो था स्क्वायर रूट 3/4 माइनस का। 4 इंटू 4 डिनोमिनेटर में 16 हो गया, और ऊपर ये माइनस वैसे ही आ गया, स्क्वायर रूट 3 से ज़रा होके स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3/। हम ओरिजिनल को देखते हैं, प्रूफ करना था, वो था 3/16 पॉजिटिव का, बट यहाँ पे आ गया माइनस का, तो साइन की प्रॉब्लम हुई है। मैंने लोकेट कर लिया है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सारा कुछ सही है। जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ। ये जो माइनस हाफ हमने बाय ज़रब दिया था ना, ये वाला, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया था, और स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे माइनस आता था साथ में ऐसे माइनस, तो इसने अगली स्लाइड पे भी आना था माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस 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 माइनस, और ये वाली भी माइनस। ये मैथमेटिक्स का हुस्न है कि छोटी सी मिस्टेक इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो ये माइनस इंटू माइनस फाइनल प्लस बनता है, ठीक है। वो है ना कि एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया, ये मैथ का बिल्कुल वही असूल है और असलूब है। चैप्टर नंबर 10 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और उसका आखिरी ही पार्ट है। पार्ट नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि साइन 10 डिग्री, अब बिल्कुल ये पहले जो 2 पार्ट्स किए हैं ये उनकी ही कंटिन्यूएशन है, बिल्कुल वैसा ही है। सॉल्व में कंप्लीट करूंगा, अलबत्ता इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम हो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पार्ट नंबर 1 और 2 था। स्पीड में डबल कर दूंगा, आवाज़ ज़ाहिर बात है आपको नहीं आएगी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.4, और इसी के साथ ही चैप्टर 10 हमारा ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर काफ़ी लेंथी है नो डाउट, बट इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं,
और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 हमने इनको सॉल्व किया एक ही लेक्चर के अंदर। और आपको अगर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।